जी वेलकम दोस्तों, अकमल आपके साथ फिर मौजूद वीडियो नंबर 14 के साथ। और इसमें हमने 6 टेंस मुकम्मल कर लिए, इंडेफिनिट के तीनों मुकम्मल कर लिए और कंटिन्यूस के तीनों मुकम्मल कर लिए। और इस वीडियो से ऑनवर्ड हम कर रहे हैं परफेक्ट टेंस को, जो कि तीसरा बेटा है और तीसरा पोता भी है। टेंस का तीसरा पोता है और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हर एक में से उनका तीसरा बेटा भी है, क्योंकि तीनों में से नाम एक रखने थे, आपको याद है पहले। ठीक है। परफेक्ट टेंस की पहचान जो है, मैंने बताया था कि तीसरा बेटा है क्योंकि वो बड़ा खूबसूरत था। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी बड़ा खूबसूरत है, मुकम्मल हो गया, परफेक्ट है जी। ठीक है, तो उसका नाम था परफेक्ट। तो उसका मुकम्मल हो चुका था, मुकम्मल हो गया जी, बात मुकम्मल हो गई है। तो जिस फ़िक्रे में बात मुकम्मल हो जाए तो उसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। उर्दू के फ़िक्रे में इसकी पहचान होगी चुका चुकी चुके। ठीक है, ये लिया ले लिए, आपको पता होगा। तो चुका चुकी चुके को हम अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो डमी हमने बनाई थी, आई कुक फूड, वही हम सारे टेंस में मैंने बताया था कि उसी को चलाएंगे। आई कुक फूड को फिर मैं ऊपर लिख लेता हूँ, आई कुक फूड, और इसमें इस चुका चुकी के लिए जो रेलेवेंट वर्ड है वो जब इसमें मैं फिट कर लूँगा तो ये परफेक्ट टेंस बन जाएगा। चुका चुकी चुके परफेक्ट टेंस की पहचान है, या लिया ली लिए या चुका चुकी चुके। और लिया ली लिए या चुका चुकी चुके, कहीं भी अंग्रेजी उर्दू में ये लफ्ज़ आ जाए तो अंग्रेजी में इसका मतलब आपने लेना है हैव, HAVE। तो हैव को हमने एडजस्ट करना है। अब वही फिक्रा, आई कुक फूड, इसमें हैव को एडजस्ट करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। अब हैव क्या है? हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या करते हैं। कोई भी फिक्रा हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, हम उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई कुक फूड के दरमियान में लगा देंगे आई हैव कुक फूड। आई हैव कुक फूड, फिक्रा हो गया, 4 हिस्से हो गए, 4 वर्ड्स हो गए, आई हैव कुक फूड। अच्छा, स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया ठीक, लेकिन अगेन जैसे आई की कंडीशन थी कि बी नहीं लगना चाहिए, एम लगना चाहिए। विल की कंडीशन थी कि मेरे पास बाद एम नहीं लगना चाहिए, बी लगना चाहिए। तो हैव की भी कंडीशन है। अब हैव जो है ये भी एक फैमिली है। फैमिली यहाँ बता ही देता हूँ, हैज़, हैव और हैड। इन तीनों फैमिली मेंबर्स में से कोई भी आ जाए तो इनकी कंडीशन है आई के मुताबिक तो हैव ओके है, आई को हैव से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हैव को आगे वाले वर्ड से एतराज़ है, कुक से एतराज़ है। हैव कहता है कि मेरे बाद जब भी कोई वर्ब लगेगा, यानी और चीज़ें भी लग सकती हैं, मेरे बाद जब भी कोई वर्ब लगेगा तो उसकी फॉर्म आपने तीसरी रखनी है। ठीक है, तीसरी। ठीक है, तो कुक की तीसरी फॉर्म क्या है? कुकड। तो अब इस फिक्रा क्या बना? आई हैव कुकड फूड। तो ये हमारा बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव कुकड फूड। और हस्बे मामूल आपको याद है कि हम उसी तरह जो हमारा प्रेजेंट में हम बना चुके हैं उसी को एज ए टेम्पलेट हम यूज़ करके उसे पास्ट और फ्यूचर भी बना लेंगे। तो आई हैव कुकड फूड, मैंने उसे डुप्लीकेट किया, आई हैव कुकड फूड। पहले वर्ब की फॉर्म को हम क्या करते होते हैं? पास्ट बनाने के लिए उसको सेकंड फॉर्म कर देते हैं। तो हमारे पास हैव और कुकड दोनों फॉर्म है। तो पता है आपको कि प्रेजेंट से पास्ट बनाने के लिए कौन सी फॉर्म आप करेंगे चेंज, कौन सा वर्ब, पहले वाले या दूसरे वाला? वही हस्बे मामूल इसका भी रूल है कि सबसे पहले आने वाले वर्ब के ऊपर आप प्राइमरी टेंस का ताल्लुक पहले आने वाले वर्ब से। अगर वो खुद ही पहला वर्ब है तो उसी से प्राइमरी टेंस भी बनेगा और सेकेंडरी भी उसी से बनेगा। और अगर एक से ज़्यादा उसमें वर्ब है तो पहला जो वर्ब है वो जिम्मेदार है प्राइमरी टेंस को चेंज करने का, सब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। और अगले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो उसे इंडेफिनिट, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस में से बनाने में हेल्प करते हैं। तो आई हैव कुकड फूड में हमने फिक्रे को लिया और सबसे पहला आने वाला वर्ब जो कि बताया कि वही जिम्मेदार है बुनियादी टेंस का, प्रेजेंट से पास्ट करने का। तो हैव को मैंने दूसरी फॉर्म कर दी तो बनेगा हैड कुकड फूड, आई हैड कुकड फूड, क्योंकि हैव की दूसरी फॉर्म है, आई हैड कुकड फूड। अब इसी को फ्यूचर हमने करना है। आई हैव कुकड फूड को फिर डुप्लीकेट किया और फ्यूचर बनाने के लिए क्या लगाते थे? अब तक तो आपको वैसे समझ आ रही होगी।
पता चला गया होगा कि फ्यूचर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम फ्यूचर बनाने के लिए विल का इजाफा करते हैं गिवन फिक्रे में। अब गिवन फिक्रा हमारे पास कौन सा है, आई हैव कुक्ड फूड। तो आपको ये भी याद है कि वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को कोई भी फिक्रा दिया जाए कहाँ लगाते हैं, याद है ना आपको, सब्जेक्ट के फौरी बाद। आई हैव कुक्ड फूड तो आई के बाद लगा दें आई विल हैव कुक्ड फूड। आई को हैव से इतराज़ नहीं है, आई को विल से इतराज़ नहीं है, विल को हैव से इतराज़ नहीं है, और हैव को कुक्ड से कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि वो इतराज़ उसने पहले ही ख़त्म कर लिया था। तो हमने अब बना लिया परफेक्ट का फिक्रा भी। तो 9 टेंस हो गए, ठीक है। इंडेफिनिट के तीनों टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, कंटिन्यूस के तीनों टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, और परफेक्ट के टेंस हो गए प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में। तो 3 तिया 9 टेंस अभी तक हमने कर लिए हैं। तो अब तक तो बात हमने समझ ली सो फार। तो आगे जो टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो कि टेंस है, जो कि 2 नामों को मिला के बोला, टेंस तो एक ही है लेकिन 2 नामों को मिला के बोला गया था। तो इस ये ज़रा नाम भी कॉम्प्लेक्स थे समझने के वक्त, तो इसको बनाना भी ज़रा कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है। तो पहले मेक श्योर करें कि हम पिछले वीडियोस अच्छी तरह कर लिए हुए हैं अभी तक। तो इसके ऊपर छोटा सा क्विज़ कर लेते हैं, ठीक है। नीचे क्विज़ कुछ आ रहे हैं, आप वो क्विज़ दीजिए और उसमें से रिज़ल्ट लीजिए। तो फिर हम आगे चल के परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों टेंस बनाते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, और आगे चल के फिर आपको सिंस फार के भी, इज़, एस और ई एस का भी फ़र्क भी बताना है, हैज़ हैव का भी फ़र्क बताना है। तो छोटी मोटी टेंस की चीज़ें इस तरह की और भी आनी है, और इसमें प्रपोजिशन भी आनी है कहीं। अभी मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, वो आगे चल के कहीं सीखेंगे। तो आगे मेरी फिर किसी नए गेटअप के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज मैंने काफ़ी कर लिया, आई हैव क्रिएटेड 14 वीडियोज़ इन वन सिटिंग, लेकिन आपको 1 बाय 1 ही देखनी थी, आपने देखी। तो चलें अगली वीडियो किसी नए गेटअप, और शायद यही गेटअप होगा अगली मरतबा भी, तो दोबारा मुलाकात होगी आपसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।